वर्तमान में बिहार के लगभग 78,000 विद्यालयों में 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्रों के बीच प्रतिदिन बापू की कहानियों का वाचन कराया जा रहा है। गांधी जी की विचारधारा को हमने ईमानदारी से फैलाने की कोशिश की है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस सभागार से चंपारण में गांधी से जुड़े 8 प्रमुख स्थलों पर स्थापित की गई 9 मूर्तियों एवं म्यूरल का अनावरण करेंगे। उनके द्वारा बितिहरवा बुनियादी विद्यालय सहित 13 विद्यालयों में डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सहयोग से गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की पुनर्कल्पना कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया जाएगा। इसके साथ नशा मुक्ति, बाल विवाह को रोकने और दहेज प्रथा के उन्मूलन में हुए प्रयासों को रेखांकित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं उप मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से पुनः अभिनंदन करता हूँ। आपकी गर्मामयी उपस्थिति से गांधी जी के सपनों को जमीन पर उतारने के हमारे प्रयासों को ताकत मिलेगी। जय बिहार, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रधान सचिव शिक्षा विभाग श्री R.K. महाजन जी का। माननीय मुख्यमंत्री, इसी विषय पर निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है। आइए उस फिल्म को हम देखते हैं। संपूर्ण मद्य निषेध, इस फिल्म पर एक प्रस्तुति। महात्मा गांधी उनके अक्षर अक्षर विचारणीय और अनुकरणीय है। बिहार में शराबबंदी जो लागू की गई है राष्ट्रपिता की, उसमें प्रेरणा है। इसको हम प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करते रहेंगे और हम लोगों की ये एक दृढ़ धारणा है। गांधी जी के विचार से उत्प्रेरित बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक दृढ़ निश्चय बिहार के जिम्मेदार जनता के सामने रखा, जो आज साकार है, सुरक्षित है और देश दुनिया के सामने सर ऊंचा कर सम्मानित है। सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी जा चुकी है बिहार में। पूरे बिहार का एक वातावरण इतना अनुकूल बन चुका है शराबबंदी के कि अब हम लोगों ने निर्णय किया है तत्काल प्रभाव से शराब बंद। शराबबंदी भेला से हर घर सुदृढ़ भेलैया, हर व्यक्ति के जेबी में 2टा पाई बाँच रहल छै, हर व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ रह रहल है। शराब के ही चलते क्राइम होता था पूरे बिहार में, वह क्राइम का तापमान कमा है। जनता का सहयोग मिला है, स्वयंसेवी संस्थाओं का, विभिन्न विभागों का, जीविका दीदियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है और आगे भी इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन हम उसको पूरा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है कि शराब के कारोबार करने वाले जनता का खून पीने वाले जोंक हैं। इसलिए बिहार सरकार उन पर भी कड़ी नजर और निगरानी लगातार रख रही है जो इसके विरुद्ध आचरण करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए कानूनी तौर पर कड़े दंड का प्रावधान प्रभावी है। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी के समर्थन में बिहार वासियों ने विश्व की सबसे विशाल मानव श्रृंखला बनाकर दुनिया को चकित करते हुए एक बार फिर ये सिद्ध कर दिखाया कि ये वही बिहार है जिसने विश्व को पहली बार लोकतंत्र से अवगत कराया था। चुनौतियां तब भी कम नहीं थी, लेकिन गौरव की बात यह है कि आज दुनिया का हर प्रगतिशील देश लोकतंत्र में जीना चाहता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार हमेशा से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी उसका अद्वितीय उदाहरण है। दारू बंद हुए थे, हमने तो बहुत फायदा हुआ था। घर द्वार दुनिया जहाँ इज्जत हाल सब बच रहा है। कमेंट करता था शराब, अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
शराब के कारण महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के घरेलू हिंसाओं की जगह आज खुशियां कलरव कर रही हैं। शराबियों के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, परिवार में खोई हुई मान मर्यादा की वापसी हुई है। बिहार खुशहाल और स्वस्थ हो चला है। अभी शराब नहीं पीने से सब कुछ मनो बढ़िया से चल रहा है। अब सब अपना मन ही ले लो, कहबो न करे, अपना मन ही सब चीज जान के देते थे। सब वही बोलता है कि मैं बहुत अच्छा किया सरकार। आइए हम सब मिलकर इस कड़ी को और मजबूत बनाएं। संपूर्ण मद्य निषेध, इस विषय पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा ये फिल्म तैयार की गई थी, जिसका प्रदर्शन आपके समक्ष किया गया। बहुत बहुत आभार। और अब शिक्षा विभाग द्वारा आज यानी 2 अक्टूबर 2018 को आज गांधी जयंती है और इस अवसर पर 8 स्थानों पर चंपारण सत्याग्रह की स्मृति में बिहार सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जी एवं सत्याग्रह में बापू के सहयोगियों की 9 मूर्तियां एवं भित्ति शिल्प स्थापित की गई है, जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिमोट द्वारा यहाँ इस कार्यक्रम से करेंगे। ये प्रधान है, उनकी स्थापना के स्थल भी चंपारण सत्याग्रह के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में गांधी कूप पर गांधी जी की स्नान करती हुई मूर्ति लगाई गई है। पश्चिम चंपारण के वृंदावन आश्रम में गांधी जी की मूर्ति है। साठी में गांधी जी के द्वारा किसानों का बयान लेते हुए भित्ति शिल्प लगाया गया है। बुनियादी विद्यालय भितिहरवा में कस्तूरबा गांधी जी की मूर्ति है, तो मुरली भरवा में पंडित राजकुमार शुक्ल एवं संत राउत की मूर्ति है। पूर्वी चंपारण के मधुबनी आश्रम चिरैया में गांधी जी की सूत काटती मूर्ति लगी है, तो बुनियादी विद्यालय मधुबन पूर्वी चंपारण में पढ़ते हुए बच्चों के बीच गांधी जी का भित्ति शिल्प मुरल बना है। मध्य विद्यालय फेनहारा में गांधी जी खड़े हैं और जेपी कृपलानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका सुंदर भित्ति शिल्प लगाया गया है। ये सभी स्थान चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के प्रवास के केंद्र रहे हैं और वहाँ की घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु पर देश के नामचीन मूर्तिकारों से इन्हें तैयार कराया गया है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इसका रिमोट से अनावरण किया गया और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और अब निर्मित एक फिल्म का प्रदर्शन, इस कथा वचन के बारे में प्रधान सचिव ने आप सभी को जानकारी दी कि गांधी जी के जो प्रमुख कहानियां हैं, प्रेरणादायक कहानियां हैं, उन सभी कहानियों को संग्रहित कर कथा वचन के रूप में विभिन्न स्कूलों में इसे दिया जा रहा है ताकि बच्चे उसे पढ़ें और उसका वाचन करें। तो आइए इसी पर आधारित एक फिल्म हम आपको दिखाते हैं। अरे कौन बात का जल्दी है इतना? आज हमको स्कूल में गांधी कथा वाचन करना है। सत्यनारायण कथा वाचन सुने थे, ये गांधी कथा वाचन का है। जब सुनोगी ना मम्मी सब भूल जाओगी। अरे हमको कौन सुनाएगा चंपा बेटा? मैं सुनाऊंगी, लेकिन आज देर हो जाएगी तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी ना। सुनते हैं चंपा के पापा, बेटी को स्कूल छोड़ाइए। अच्छा जा रहे हैं कपड़ा बदल के। कितना खुशी का बात है कि तुम लोग को गांधी जी के बारे में जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं और सभी कहानियां अच्छा और सच्चा बनने की प्रेरणा देती है। लो चलो तुम्हारा स्कूल आ गया। आज सोमवार है, सुनिए गांधी कथा। तप का मतलब होता है जलना, जैसे अग्नि के ऊपर पकने के लिए रखा चावल। इतिहास गवाह है इस सत्य का कि इसी बिहार ने संपूर्ण भारतवर्ष को गांधी का परिचय दिया। यूं तो चंपारण सत्याग्रह की स्मृति में 2017-18 शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया, पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू और बिहार के इसी अविस्मरणीय संबंध को बिहार के मानस और चरित्र में आत्मसात करने का सपना देखा और यहीं से शुरुआत हुई बच्चों के लिए गांधी कथा वाचन की रूपरेखा तैयार करने की। हम अपनी नई पीढ़ी के मन में अगर गांधी जी के विचारों के प्रति जागृति पैदा कर देते हैं और वो जागरूक हो जाएंगे और एक बार गांधी जी के विचारों के प्रति मन में आकर्षण का भाव पैदा होगा, तो ये
समाज में परिवर्तन लाएगा। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग हर स्कूल में गांधी जी पर कथा वाचन कराएंगे। एक था मोहन। माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए बनी इस किताब में न सिर्फ छोटी छोटी 40 कहानियां हैं, बल्कि उन्हें रोचक और सजीव बनाने के लिए उनका जीवंत चित्रण भी है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के छोटे बच्चों के लिए जो पुस्तक तैयार की गई है उसका नाम है बापू की पाती। 91 पृष्ठों की इस पुस्तक के हर पृष्ठ पर एक छोटी कहानी है। इसके अलावा 1.5 करोड़ परिवारों तक गांधी जी के संदेश बापू आपके द्वार को पहुंचाया गया। सबसे यादगार दिन था 11 अक्टूबर 2017, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 800 बच्चों के बीच न सिर्फ इन किताबों की 2 कहानियों का वाचन किया, बल्कि बच्चों के साथ पंगत में बैठकर भोजन भी किया। जन शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार गांधी कथा वाचन कार्यक्रम अपनी ईमानदारी और समर्पण के सहारे आज 2 करोड़ बच्चों के दिलो दिमाग तक पहुंचकर उनकी बुनियादी सोच को बदल रहा है, जिसके माध्यम से हम गांधी जी के सपनों की दुनिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हो न सका जो उसको करके दिखाना है, चंपारण की गाथा को आगे ले जाना है। बापू को अब बच्चों का आदर्श बनाना है, उनकी सीखों से सबका परिचय करवाना है। दिल से हमने जाना है, माना है, ठाना है, गांधी कथा वाचन को स्कूलों में अपनाना है। गांधी कथा वाचन को स्कूलों में अपनाना है। गांधी जी का सपना सच करके बतलाना है, इस प्रण को पूरा करने का तिलक लगाना है। देश ही नहीं सारी दुनिया को दिखलाना है, गांधी कथा वाचन को स्कूलों में अपनाना है, हाँ अपनाना है। गांधी जी का कथा वाचन। शिक्षा विभाग द्वारा ही बुनियादी शिक्षा की पुनर्कल्पना कार्यक्रम की शुरुआत भितिहरवा बुनियादी विद्यालय गोनाहा पश्चिमी चंपारण से किया जाना है। इस विद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी जी ने स्वयं 1917 में की थी। डीएमआई ने छात्रों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय के सहयोग से बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन की पुनर्कल्पना की है, जिसमें गांधी जी के आदर्शों के साथ साथ समसामयिक जरूरतें, आकांक्षाओं, विचारों का भी समावेश है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की पुनर्कल्पना कार्यक्रम का शुभारंभ रिमोट के द्वारा किया जा रहा है। बुनियादी शिक्षा परियोजना, जिस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। आप इससे संबंधित जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब महिला विकास निगम द्वारा बाल विवाह और दहेज उन्मूलन अभियान के द्वितीय चरण हेतु 3 फिल्में तैयार की गई है। उन फिल्मों का प्रदर्शन बारी बारी से हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। सबसे पहली फिल्म है विगत 1 वर्षों से चल रहे जागरूकता अभियान के तहत आम जनता की क्या राय है। आइए इसी पर आधारित ये फिल्म देखते हैं। महिला विकास निगम समाज कल्याण विभाग द्वारा। उसके माँ बाप ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ठीक कर दी थी, पर अपने पांव पर खुद खड़े होने और एक ब्यूटिशियन बनने का सपना देख रही रेशमी ने इसका पुरजोर विरोध किया। मैंने स्कूलों में और लोगों द्वारा सुना कि नीतीश कुमार जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, कार्यक्रम जिसमें बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाई जा रही है, दहेज प्रथा पर रोक लगाई जा रही है। तो मैं महिला हेल्पलाइन में पहुंची और उन्हें अपना सारा कहानी बताई
उन्होंने मेरी मदद करने के लिए मेरे पापा मम्मी सबको बुलाएं और बुलाकर समझाएं, तो मेरे मम्मी पापा सब समझे और उसके बाद थोड़ा टाइम लगा पर समझ गए और उसके बाद हमें पढ़ाई में पूरी सुविधा दे रहे हैं। विगत 2 अक्टूबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी बाशिंदों से दहेज और बाल विवाह को राज्य से खत्म करने का आह्वान किया। इस तरह से शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में व्यापक जन समर्थन मिला और यहाँ पर बैठी हुई जीविका की दीदियां भी जिस तरह से किया उसी तरह से मैं अपील करूंगा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी उस सशक्त अभियान में साझेदार बनिए, उसके भागीदार बनिए। इस महाअभियान को चलाने की जवाबदेही सरकार ने महिला विकास निगम को सौंपी। निगम ने पूरे राज्य में इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाया। कई नुक्कड़ नाटक, कई सेमिनार, कई वर्कशॉप, कई परिचर्चा आयोजित की गई, कई गीतों की रचना की गई। राज्य में होने वाले कई उत्सवों और मेलों में जन जागरण अभियान चलाया गया। इन बहुआयामी प्रयासों के सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि कितने रोल मॉडल्स बाहर निकल के आए हैं और बहुत सारी लड़कियां खुद अपने मैरिज को रुकवाई, प्रोटेस्ट की, हिम्मत दिखाई, बाहर निकली, थाना में जाके कंप्लेंट की। सरकार और निगम के प्रयासों का ही नतीजा है कि अत्यंत ही पिछड़े परिवार से आने वाली नवादा जिले की बौढ़ी कला गांव की सरस्वती ने अपने बाल विवाह का विरोध किया। घर वाले नहीं माने तो हम एसडीओ साहब को एप्लीकेशन दिए, तो एसडीओ साहब मेरे माता पिता को बुलाकर समझाए तो मेरे माता पिता समझ गए। रजौली अनुमंडल में सरस्वती एक अकेली नहीं है जिसने अपने होने वाले बाल विवाह का विरोध किया। इसी गांव की दीपिका की शादी जब उसके माँ बाप ने तय कर दी तो उसने उन्हें साफ साफ कह दिया, मेरा अभी 14 साल उम्र है, 14 साल में थोड़ी ना शादी करने का उम्र है, मेरा अभी पढ़ना है और कुछ पढ़कर आगे चलकर भविष्य बनाना है। इस पर भी जब उसके माता पिता नहीं माने तो वो उनकी शिकायत लेकर रजौली एसडीएम के पास पहुंच गई। मांझी समुदाय की 2 बच्चियां दीपिका कुमारी और सरस्वती कुमारी ने खुद ही अपने माँ बाप के खिलाफ जंग छेड़ते हुए बाल विवाह रोकने के लिए मेरे समक्ष अनुरोध किया और उनके बाल विवाह को रोका गया है। हम उनके उचित शिक्षा का भी प्रबंधन कर रहे हैं। सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने हेतु समाज के सभी तबके को इससे जोड़ने की रणनीति बनाई। बाल विवाह भी बंद हो जाता है, अच्छा बात है। हम लोग कोई पूजा पाठ कराते हैं, कोई शादी में कहेगा ये बाल बच्चा को शादी कराइए, छोटा बच्चा को, हम लोग नहीं तैयार हुए कराने के लिए। सिर्फ धर्म गुरु ही नहीं बल्कि बैंड बाजे वालों को भी बाल विवाह या दहेज लेन देन वाली शादी में शामिल नहीं होने के साथ साथ चेतावनी भी दी गई। हम लोगों के पास बैंड मालिक हो, होटल वाले हो या फिर केटरर हो, शादी से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन तमाम लोगों के पास इस तरह का नोटिस आया है कि आप लोग ऐसी शादियों में शिरकत ना करें जिसमें बाल विवाह हो या दहेज दिया गया हो। ये माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा पहल है। माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प के साथ शुरू हुआ ये महाअभियान पूरे राज्य में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि बिना दहेज ले करके शादी करना एक फैशन बन जाएगा, एक प्रवृत्ति बन जाएगी। हम लोग का लक्ष्य है कि अगले 5 साल के अंदर में एक अच्छा परिणाम हम लोग दे सकें और ये जो सामाजिक कुरीति है वो कम से कम बिहार की धरती से तो हम लोग हटा दें इसको। बिहार के लोगों को ये एहसास है कि बचपन शादी के बंधन में बंधने का नहीं बल्कि हर बंधन को तोड़कर आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लेने का नाम है। जागरूकता अभियान के तहत आम जनता की क्या राय है?